अरे वाह श्रेया, आज तो मज़ा ही आ गया। आज तो हमें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है और तुम्हारा पति भी नहीं है, वो भी बाहर गया हुआ है। तो आज तो हम खुल के मज़े कर सकते हैं। हाँ यार, तुम ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं भी ना अपने उस निठल्ले पति से बहुत ही दुखी आ चुकी हूँ। करता धरता कुछ है नहीं, बस इंटरव्यू के लिए चला जाता है बस। और हाँ, मैं ना कुछ दिनों में उसे छोड़ ही दूंगी, डिवोर्स दे दूंगी मैं उसे। अरे यार, इसका पति तो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। क्या करूं मैं? काम करता हूँ, निकल जाता हूँ मैं। अरे श्रेया, मैं ना घर जा रहा हूँ, मुझे ना कोई काम याद आ गया है, ठीक है? अरे यार शिबू, तुम भी कैसी बात करते हो? तुम्हें तो पता है ना कि मेरा पति अभी बाहर गया हुआ है और हमें ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे कि जब घर पर कोई ना हो, हम लोग ना अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और रही तुम्हारे काम की बात, तो वो थोड़ी देर बाद भी तो कर सकते हो ना तुम। अरे यार, वो क्या है ना कि वो ना काम मैं भूल गया था और वो ना बहुत ज़रूरी काम है। अब मेरे को याद आ गया है, इस वजह से मैं घर जा रहा हूँ यार। अच्छा जी, जब तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ही नहीं था, फिर तुम मेरे घर पे आए ही क्यों? और एक बात बताओ, तुम्हारा वो काम मुझसे भी ज्यादा जरूरी है क्या? हाँ यार श्रेया, वो काम ना तुमसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब सुन लिया ना तुमने, अब जाने दो मुझे। अरे रुक जरा, कहाँ जा रहा है ये तेरा आशिक? और वैसे भी जो काम करने आया है वो तो करके जा। और क्या बोला था तुमने कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो तू क्यों है ऐसे मौके छोड़ के जा रहा है? और वैसे भी मुझे पता है तूने मुझे देख लिया था, इसलिए तू बहाने बना रहा था ना कि तू यहाँ से निकल सके। पर मैं तुझे ना इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मुझे एक बात बताओ, मानता हूँ मेरे पास जॉब नहीं है, मैं इंटरव्यू के सिलसिले में बाहर जाता रहता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम अपने इस आशिक को बुला के घर में जो मर्जी करोगी। राहुल, तुम तो इंटरव्यू के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते हो और मेरे लिए तो तुम्हारे पास कभी टाइम ही नहीं होता है। और जब मैंने कल तुमसे बात करी थी और मैंने तुमसे बोला भी था, अगर तुम्हारा इंटरव्यू फाइनल नहीं हो रहा है तो तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन तुमने मुझसे क्या बोला? नहीं श्रेया, जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, मैं तभी घर वापस आऊंगा। तो फिर तुम इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गए? जब मेरी तुमसे कल बात हुई थी ना, तो उस टाइम मैं रास्ते में ही था। और तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत के बारे में ना मुझे पड़ोसियों ने बहुत पहले ही बता दिया था कि भैया जब भी आप बाहर जाते हो तो भाभी किसी न किसी लड़के को लेके यहाँ पे आती है और वो लड़का रात भर आपके घर पे रुकता है और सुबह चले जाता है। और मुझे यकीन नहीं हुआ था, इसलिए तो मैं बिना बताए मैं घर पर आ गया और अपनी आंखों से खुद देखना चाहता था कि जो उन्होंने बताया वो सब सच है या नहीं। पर देखो, सच्चाई तो मेरे सामने ही है। आखिर श्रेया, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, तुमने क्यों किया ये सब? किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? क्या कहा राहुल तुमने? कमी? अरे तुम्हारे अंदर एक कमी हो तो बताऊं ना मैं। तुम्हारे अंदर तो कमियां ही कमियां हैं, खूबी ही कौन सी है तुम्हारे अंदर? तुम एक बात बताओ, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तब से तुम जॉबलेस ही हो। कभी तुमने एक जगह टिक के जॉब करी है? नहीं ना। और एक लड़की शादी के बाद क्या चाहती है कि वो अपने घर में एक रानी की तरह रहे, लेकिन नहीं जी, तुमने तो मुझे रानी की जगह एक नौकरानी बना के रख दिया है। अरे तुमने कभी सोचा है कि मुझे इस पूरे घर का खर्चा भी चलाना होता है और कुछ ध्यान और कुछ खर्चे मुझे अपने ऊपर भी करने होते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? नहीं ना। और तुम सोचोगे भी क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। और हाँ, तुम इसके बारे में सुनना चाहते हो ना, तो हाँ, चलाया है मैंने बाहर चक्कर, क्योंकि जो ख्वाहिशें तुमने मेरी पूरी नहीं करी है ना, वो ख्वाहिशें मेरी इसने पूरी करी हैं। और वैसे भी एक लड़की ना हमेशा बेस्ट ऑप्शन ही चूज करती है, जो कि मुझे मिल गया है। आज तुमने ना साबित कर दिया है कि जब तक मर्द के हाथ में पैसा होता है ना, तभी तक उसकी इज्जत होती है। जिस दिन उसके पास पैसा खत्म हो जाता है ना, तो इज्जत और प्यार दोनों चली जाती हैं। और एक बात बताओ, मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? हम दोनों के लिए, कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दे सकूँ, अच्छा फ्यूचर दे सकूँ। पर नहीं, तुम्हें तो शायद अच्छी लाइफ और फ्यूचर कोई और ही दे रहा था। और श्रेया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम थोड़ा सा सब्र नहीं रख सकती थी? पर नहीं, तुम्हारा ध्यान कहीं और था, तो सब्र कहाँ करोगी तुम? सही कहा तुमने कि एक लड़की ना बेस्ट ऑप्शन ही चूज करती है, जो कि तुमने चूज कर लिया है। मानता हूँ ये तुम्हें पैसा बहुत देगा, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, लेकिन ये मेरी तरह ना तुम्हें प्यार नहीं कर पाएगा, ये बात ध्यान रखना। और हाँ श्रेया, मैं इन सब के बारे में ना किसी को बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई बदनाम करे। और मेरी ना जॉब लग गई है, अब मैं बाहर ही रहूँगा। और वैसे भी तुम्हें ये पैसा और प्रॉपर्टी तो चाहिए थी ना, तुम रखो इसको अपने पास और रहना है अपने आशिक के साथ।